उभर रहा है। ईरान और तुर्की का इत्तेहाद, दो ऐसे पड़ोसी मुल्क जो कभी एक दूसरे से मुतासिर तो रहे लेकिन हमेशा बराबरी के रिश्ते तलाशते रहे। अब वही दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात को डिफेंस डील की मंजिल तक ले आए हैं। ये खबर कहीं आपने सुनी? 1 तारीख से ईरान की अखबारों में और वेबसाइट्स में ये खबर तैर रही थी कि ऐसा होने वाला है। 2 तारीख को मुलाकात हो गई ईरान और तुर्की की। 3 तारीख में बयान आए हैं और आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये एजेंडा में फिट नहीं बैठती। मैं बताता हूं। एक रात पहले तुर्की के शहर अंकारा में तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर याशर गोलर ने ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिर ज़ादे को फौजी तशरीफात के साथ इस्तकबाल किया उनका। ये सिर्फ एक सरकारी मुलाकात नहीं थी बल्कि एक पैगाम था दोनों के कॉमन दुश्मन के लिए। मुलाकात के दौरान नासिर ज़ादे ने साफ कहा, इसराइल का निज़ाम गजा से लेकर लेबनान, यमन से लेकर सीरिया और यहाँ तक कि कतर तक को निशाना बना चुका है। ये बच्चों का कातिल निज़ाम अपने इंतहा पसंद मंसूबों और बेगुनाहों के कत्ल से पूरी दुनिया के लिए नफरत की मिसाल बन गया है। आज पूरे इलाके के मुल्क मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत के जुर्म का मुकाबला करना ज़रूरी है। इसराइल की बात हो रही है। तुर्की ने भी वही जज्बा दिखाया जो ईरान ने दिखाया। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर गुलर ने कहा, जिस तरह ईरान हमारी सलामती को अपनी सलामती समझता है उसी तरह तुर्की भी ईरान की हिफाजत को अपना फर्ज मानेगा। आहा, क्या दोस्ती है भाइयों की। उन्होंने दहशतगर्द तंजीमों और बाहरी ताकतों की साजिशों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुर्की और ईरान मिलकर सरहदों और इलाकाई अमन की हिफाजत करेंगे। बहुत डिटेल देने वाला हूं, अभी रुकिएगा। दोनों मिलकर अब 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अपनी सरहद पर मिलकर मिलिट्री ऑपरेशन भी अंजाम देंगे। तुर्की और ईरान मिलिट्री ऑपरेशन, यही तो डिफेंस डील है। दोस्तों, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर 2 दिन तुर्की में रहकर 3 अक्टूबर को वापस ईरान लौटे हैं। लंबा दौरा था 2 दिन का। असल हकीकत यह है कि इस दोस्ती की जमीन इसराइल की दादागिरी ने तैयार की है। गजा में मासूम बच्चों के खून से लथपथ गली कूचों ने ईरान और तुर्की को एक दूसरे के और करीब ला दिया है। अब जब सरहदों पर दहशतगर्दी और इसराइली विस्तारवाद यानी एक्सपेंशनिज्म का साया मंडरा रहा है तो तेहरान और अंकारा ने यह फैसला किया है कि मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। दोनों मुल्क जानते हैं कि अगर आज इत्तेहाद नहीं होगा तो कल बर्बादी सबके दरवाजे पर होगी, चाहे वो ईरान हो चाहे वो तुर्की हो। ईरान तुर्की सरहद पर एक नया दरवाज़ा खुल रहा है और कारोबारी रिश्तों को इससे नई रफ्तार मिलेगी। समझिए, ईरान और तुर्की के ताल्लुकात सिर्फ दिफाई और सियासी सतह तक महदूद नहीं रह गए बल्कि अब तिजारत और आमद और रफ्त यानी ट्रेड एंड ट्रांजिट के मैदान में भी ये दोस्ती नई मंजिल की तरफ बढ़ रही है। आप देख रहे हैं दोनों के करीब आने से मेरे चेहरे की रंगत। तेहरान में तुर्की के लिए ईरान के सफ़ीर मोहम्मद हसन हबीबुल्लाह ज़ादे ने ऐलान किया कि कल एक अहम मुत्तहिदा वफद यानी जॉइंट डेलीगेशन, उर्दू इंग्लिश बताता चलूंगा, जॉइंट डेलीगेशन की बैठक हुई तुर्की और ईरान की, जिसमें दोनों मुल्कों ने एक सरहदी दरवाजे पर इत्तेफाक किया। ईरान के न्यूज़पेपर छाप रहे हैं। ये दरवाज़ा ईरान की तरफ कूज़े रश और तुर्की की तरफ गेलंजिक कहलाएगा। ये नया बॉर्डर गेट ईरान के वेस्ट अजरबैजान में सलमास और तुर्की के वान सूबे में बशकला को जोड़ देगा। सफ़ीर के मुताबिक दोनों ममालिक के तमाम सरहदी इदारों ने जांच पड़ताल और मुआयने के बाद इस जगह पर रजामंदी जताई है। लेकिन बात सिर्फ तिजारत की नहीं है, कुछ और भी जाएगा, कुछ और भी आएगा। समझ रहे हैं? ये दरवाज़ा ईरान तुर्की के दरमियान चौथा ऑफिशियल बॉर्डर क्रॉसिंग होगा। चलिए एक अब आपको डिटेल देते हैं और उनको भी टटोलते हैं जो कहीं जय जय और कहीं गालियां देते हैं। 5% तादाद है उन ट्रोल्स की, आईटी सेल के मेंबर हैं, वो आपको लड़वाने के लिए आते हैं। दोस्तों, असल बात यह है कि ईरान और तुर्की दोनों पड़ोसी मुल्क हैं और दोनों की सरहदें लंबी भी हैं और मुश्किल भी हैं। सरहद पर कौमी, नस्ली और दहशतगर्द ग्रुप्स हर वक्त हलचल में रहते हैं। अब चाहे सोशल मीडिया पर लोग किसी को हीरो बना दें या विलन, असल ज़िंदगी की सियासत मजबूरियों और ज़रूरतों पर चलती है। मजबूरियां और ज़रूरतें दोनों को करीब ला देती हैं। ना होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता। ईरान और तुर्की की असली ज़रूरतें ये हैं, जान लीजिए। सरहदों पर दहशतगर्द तंजीमें जैसे पीकेके, आईएसआईएस वगैरह, इन सब को काबू में रखना, अमेरिका और इसराइल जैसी बाहरी ताकतों की मौजूदगी और साजिशों से निपटना, इलाके के
अमन और तिजारत से जुड़े ट्रेड रूट्स, एनर्जी, बॉर्डर ट्रेड को महफूज रखना, ये सब ज़रूरतें हैं, ये सब मजबूरियां हैं दोनों की। सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा अक्सर जज्बाती होता है। वहाँ ईरान हीरो, तुर्की विलन जैसे नैरेटिव बिकते हैं क्योंकि लोग सियासत की पेचीदगियों से दूर रहते हैं या उन्हें उतनी समझ नहीं होती। लेकिन जब दोनों मुल्क आमने सामने बैठते हैं तो वो जज्बात नहीं बल्कि सरहद, कारोबार, अमन और फौजी दबाव देखते हैं। इसलिए ये खबर असल में यही साबित करती है कि असल दुनिया में कोई पक्का हीरो या पक्का विलन नहीं होता। यहाँ सिर्फ मुतालबात यानी कि इंटरेस्ट, ज़रूरतें मायने रखती हैं। जब ज़रूरत पड़े तो पुराने मुखालिफ भी मिलकर काम करने लगते हैं। यही तो हकीकत है दुनिया की। यानी ईरान और तुर्की का ये ताउन, ये कॉपरेशन बताता है कि सियासत सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग बहसों से कहीं ज़्यादा हकीकत पसंद और मफाद पर बेस्ड है। सब अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से काम करते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बताइएगा ना। अभी तो कुछ और दिखाता हूँ आपको। अब सुनिए, तुर्की से 3 अक्टूबर को लौटने के बाद ईरान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने क्या कहा। ईरान के वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादे ने कहा कि आवाम को दुश्मन की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से होशियार रहना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरानी फौज हर वक्त मुल्क के बचाव के लिए तैयार है। अब सुनिए, तुर्की के दौरे से वापसी पर नासिरजादे ने बताया कि अंकारा में उनकी मुलाकातों में सरहदी सिक्योरिटी और उन खतरों पर गुफ्तगू हुई जो ज़ायनिस्ट रजीम यानी इसराइल ने पूरे इलाके के लिए पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने सीरिया पर भी बातें की, वही सीरिया जहां ईरान के अजीज़ बशर अल असद की हुकूमत हुआ करती थी, जहां तुर्की के अजीज़ जुलानी की हुकूमत है। कहते हैं हमने सीरिया पर भी बात की। ये दौरा अच्छा रहा क्योंकि काफ़ी अरसे से इस सिलसिले में बातचीत नहीं हुई थी। नासिरजादे बोले कि ईरान और तुर्की के नज़रिए ज़्यादातर मसाइल पर एक दूसरे के करीब हैं, सुनिए, और इख्तलाफात से ज़्यादा बातें ऐसी हैं जिन पर हम मुत्तफिक हैं, यानी हम एक साथ सोचते हैं, हम रजामंद हैं। अमेरिका की तरफ से इलाके में लाई जा रही फौजी साजो सामान पर नासिरजादे ने कहा कि हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि साजो सामान आए या ना आए, फौज का काम हर वक्त तैयार रहना है। क्या समझे? तुर्की, ईरान, और यहाँ तो पता नहीं दोगलू, बंदोगलू, झुंडोगलू क्या क्या चलता है। आपने एक खबर देखी होगी आज सोशल मीडिया पर, वो मैं दिखा दूं ज़रूर और उसे समझा भी दूं वो है क्या। आज आपने ये खबर देखी होगी और ये 2 अक्टूबर की खबर है, GMT 155 की, ग्रीनविच मीन टाइम। यानी ये कल खबर आ गई और नासिरजादे आज बयान दे रहे हैं 3 अक्टूबर में, और ईरानी अखबार छाप रहे हैं। किस अखबार ने छापा नासिरजादे का बयान? मैंने वी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर्ड टू डिफेंड द कंट्री। इसी में उन्होंने अंदर तुर्की की तारीफ की है कि बहुत बढ़िया रहा, ये वो रहा। तो 2 तारीख में जब ये हो रहा था, तुर्की फ्रीजेज एसेट्स लिंक टू ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तुर्की ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े एसेट्स फ्रीज कर दिए हैं। समझे, हिंदी में समझिए, तुर्की ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी संपत्तियों को जब्त किया। ये क्या है? 2 तारीख में ये बात है। क्या ये नासिरजादे को तुर्की में नहीं पता चली? असल में ये वो यूएन की पाबंदियां हैं जिसके लिए तुर्की भी पाबंद है, जो यूरोप भी कर रहा है। तुर्की भी चूंकि नेटो का भी हिस्सा है, यूएन का भी हिस्सा है, वो भी कर रहा है। कुछ ना भी मान सकते हैं, मुचट्टा ले सकते हैं सीधा यूएन से, लेकिन तुर्की ने उस चीज को किया जिसे कई यूरोपियन कंट्रीज ने किया, जिसे कनाडा ने किया। लेकिन ईरान के मुखालिफ इस मीडिया हाउस ईरान इंटरनेशनल ने उसे हेडलाइन में सिर्फ तुर्की क्यों दिया पता है? क्योंकि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर तुर्की में थे। तो ये खबर उठा ली गई, लेकिन आपको 2 तारीख से किसी ने ये नहीं बताया, मैं तो फ्लोटिला में मसरूफ था, 2 तारीख से आपको किसी ने ये नहीं बताया कि ईरान और तुर्की एक हल्की फुल्की ही सही डिफेंस डील तो कर ही रहे हैं कि मिलकर ऑपरेशन करेंगे, सरहद पर दहशतगर्दों को मारेंगे, हम दोनों की हिफाजत, हम दोनों के आपसी मफाद हैं। और ये भी कहा कि जो है वो, और दोनों इसराइल के खिलाफ सख्त लहजे में भी हैं, और नया एक और गेट खोल रहे हैं। एक नया बॉर्डर गेट खोलने की ज़रूरत क्या पड़ी कि और ज़्यादा
सामान आ सके एक दूसरे से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो और कुछ अलग सामान भी। 3 तो ऑलरेडी सरहद गेट थे, एक और गेट खुलने का मतलब होता है कि दोस्ती और गहरी हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 5% ट्रोल्स या 5% यूट्यूबर्स की बातों में मत आया करिए। 5 नहीं, यूट्यूब पे ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जो किसी को गद्दार, किसी को, ये जर्नलिस्ट का काम नहीं होता है। अगर मैंने किसी को गद्दार कहा और हीरो कहा, इसका मतलब मैंने अपना एजेंडा और प्रोपेगेंडा सेट कर दिया और आपको उस तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया। हमारे हिंदी मीडिया में क्या हो रहा है, मुसलमानों को देशद्रोही बताने वाली खबरें चलाई जा रही हैं, भले वो किसी और के हवाले से। हमारा चैनल जो है, हमारे न्यूज़ चैनल, वो उस पर ये एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, नहीं है, ये नहीं है, ये गलत है बयान। वो बना चला रहे हैं, पब्लिक तक पहुंच रहे हैं। पब्लिक जो बेवकूफ़ है, यहाँ वाले जैसे तुर्की को विलन बोलने वाली पब्लिक, ये कहती है अच्छा हाँ मुसलमान तो ऐसे हैं। वहाँ भी तो एक नैरेटिव, एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है। और यूट्यूब पर जिसे सोशल मीडिया कहा गया था, वो अनसोशल इतना हो गया है कि यहाँ आपको आपस में लड़वाने का किया जाता है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ सर, ताकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये आईटी सेल चल रहा है आपको ऐसा करने का, आप नहीं समझ रहे सर। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, सलामत रहिए।